आज हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर में चलेंगे। सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर, दो चीज आपको याद रखना है, एक फॉर्म है और दूसरा फंक्शन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फादर फॉर्म में नेमिंग वर्ड, नाउन है। फादर को अगर मैं बाहर लाऊं तो ये नेमिंग वर्ड है, ये फॉर्म में नाउन है। पर फादर को अगर मैं इस सेंटेंस में लेकर जाऊं, माय फादर, अब ये सब्जेक्ट हो गए स्ट्रक्चर में, फंक्शन। तो आपको अगर सही इंग्लिश जानना है, दो एफ को याद रखना, एक फॉर्म एक फंक्शन। फॉर्म में फादर नाउन है, पर यहां पे फंक्शन कर रहे हैं सब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, तो फंक्शन चेंज हो सकता है, पर फॉर्म में फादर नाउन है। क्लियर हो गए, समझ में आ गया। अब आते हैं वर्ब को। वर्ब स्ट्रक्चर के हिसाब से दो प्रकार हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स होगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसको हम पहले पढ़े हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हम निकालेंगे? सब्जेक्ट वर्ब को व्हाट क्वेश्चन करना है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वर्ब को, वर्ब बोले तो जितना वर्ब होगा, चाहे एक हो चाहे दो हो तीन हो, सबको मिला के पूछना है, एक को याद रखना है, और पर्टिकुलर मेन वर्ब को देखना है, ऑक्सिलरी को। ठीक है, मेन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ एक सवाल पूछना है, व्हाट, तो ऑब्जेक्ट आएगा, वो डायरेक्ट है। हु या हुम पूछना है, जो आएगा ऑब्जेक्ट वो इनडायरेक्ट। क्लियर, पढ़ते हैं। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे जानेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं? सवाल पूछना है, व्हाट, हु, हुम, ऐसे पूछना। अगर ऑब्जेक्ट आया, आंसर आया, तो हम समझेंगे वो वर्ब ट्रांजिटिव। अगर आंसर नहीं आया तो हमें समझ में आएगा वो इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे एक हो या दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों भी आ सकते हैं एक सेंटेंस में। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। तो क्या होंगे? कंप्लीमेंट्स हो सकते हैं, एडजेक्ट्स कंप्लीमेंट्स, कंप्लीमेंट्स एडजेक्ट्स, इस तरह हो सकते हैं। क्लियर हो गए, पर ऑब्जेक्ट नहीं हो। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ डेफिनेशन एक छोटा सा हम लिखते हैं, द वर्ब that has an object or objects is called a transitive verb. जिसके ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांजिटिव है, जिसके नहीं है वो इंट्रांजिटिव। तो अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, माय फादर ब्रॉट अ पेन। माय फादर ब्रॉट अ पेन। माय फादर ब्रॉट अ पेन। माय फादर इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब ब्रॉट है। अब हम उसको यहाँ नीचे लिखते हैं, वर्ब ब्रॉट। अब सब्जेक्ट और वर्ब को एक सवाल पूछते हैं, माय फादर ब्रॉट व्हाट, क्या लाए, फॉर हुम, किसके लिए लाए। अगर कुछ आया तो हम वो वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गए? तो पूछते हैं माय फादर ब्रॉट व्हाट, क्या लाए हैं, अ पेन, एक कलम लाए। तो यहाँ ब्रॉड वर्ब को एक सवाल पूछा गया, व्हाट, तो आंसर आया पेन। ये ऑब्जेक्ट बना और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाने के लिए हमें व्हाट पूछना है। क्लियर? तो ब्रॉड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ब्रॉड ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हो गए? और एक चीज याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब के दो प्रकार हैं। एक अगर ऑब्जेक्ट हो तो एक को हम मौनो कहते हैं, मौनो, इसको मोनो नहीं कहना, मौनो। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब ब्रॉट है, माय फादर ब्रॉट अ पेन,
ये ब्रॉड वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है, तो हम ये ट्रांजिटिव वर्ब को मोनोट्रांजिटिव एक ऑब्जेक्ट वाला ट्रांजिटिव कहेंगे। मोनो का मतलब सिंगल। क्लियर हो गए? अब आगे बढ़ते हैं। माय फादर ब्रॉट मी अ पेन। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान देना। माय फादर ब्रॉट मी अ पेन। माय फादर सब्जेक्ट, ब्रॉट वर्ब। माय फादर ब्रॉट व्हाट क्या लाए, अ पेन। व्हाट पूछे तो निकला अ पेन। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर? माय फादर ब्रॉट अ पेन फॉर whom, किसके लिए लाए? फॉर मी, मेरे। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे आएगा? अगर सब्जेक्ट वर्ब को व्हाट क्वेश्चन करे, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट कैसे आएगा? सब्जेक्ट वर्ब को who या whom क्वेश्चन करना। ठीक है? तो इस सेंटेंस में वर्ब ब्रॉट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों हैं ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार। अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट हो तो वो सिंगल या मोनो बोला जाता है, मोनो ट्रांजिटिव। इस ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आज हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पूरी जानकारी पाए। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स होंगे। ऑब्जेक्ट्स पाने के लिए हमें सवाल कुछ करना है। सब्जेक्ट वर्ब को व्हाट सवाल करें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और हु और whom सवाल करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब मोनो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट्स हों तो वो डाई, डाई का मतलब दो है, डाई बाई। क्लियर हो गए? वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इतना बात याद रखना। और एक चीज याद रखना, अगर वर्ड पूछकर कुछ निकले, हर जगह वर्ड पूछने से ऑब्जेक्ट्स नहीं निकलता, कभी कभी कंप्लीमेंट्स भी निकलता है। ठीक है? मैं बोलूंगा ही इज अ सिंगर, तो आप सवाल पूछे ही इज व्हाट, वो क्या है? अ सिंगर, क्या वो ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं? जो ही है वही सिंगर है, दोनों अलग नहीं। और दूसरी बात, उसको पैसिव किया जा सके, ये दो को याद रखना। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो उसको एफिक्स से पैसिव किया जा सकता है। अगर मैं बोलूं ही इज अ सिंगर, इसका पैसिव क्या है? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? ना, इज जो वर्ब है ये दोनों को एक कर रहा है। जो ही है वो सिंगर है, तो ये दो अलग नहीं है। इसीलिए अ सिंगर ये कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता अगर आप वर्ड पूछकर भी इसको पाए हैं। क्लियर हो गए? तो ही इज अ सिंगर में अ सिंगर जो है ही वही है, तो ये दोनों एक हैं। अ सिंगर यहाँ पे कंप्लीमेंट हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर हो? इसको भी ध्यान देना थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।